हे गाइस, स्वागत है आपका मार्वल एक्सप्लेन के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं थॉर लव एंड थंडर के एंडिंग के बारे में। प्लस हम ये भी जानेंगे कि थॉर का रोल इस मूवी में क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे फैंस के मन में ये डाउट है कि कहीं थॉर को इस मूवी में सिर्फ इसलिए ना रखा गया हो क्योंकि माइटी थॉर को इस मूवी में इंट्रोड्यूस कराया जा सके। इसकी वजह से इस मूवी के डायरेक्टर टाइका वाइटिटी को खुद सामने आकर ये कहना पड़ा कि इस मूवी के अंदर पासिंग द टॉर्च नहीं किया जाएगा। मतलब कि सैम को नया कैप्टन अमेरिका बनाकर स्टीव को जैसे साइड कर दिया गया है, उसकी तरह इस मूवी में नहीं होने वाला है। तो इसलिए फैंस थोड़ा सा निश्चिंत। लेकिन अगर ऐसा है तो थॉर का रोल इस मूवी में क्या होने वाला है, इसको समझने के लिए आपको उसका कैरेक्टर आर्क और जर्नी को समझना हो, जिसको थॉर ट्रिलॉजी में काफी अच्छे से दिखाया गया है, जिससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है, जिसको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको भी समझने आसानी हो थॉर की मूवी से या उसकी जर्नी से हमें क्या सीखने को मिलता है। जैसे कि थॉर 1 में हमें ये सीखने को मिला कि दूसरों को खुद से आगे रखो, जिससे कि उसने मूवी के एंड में सेल्फ सेक्रीफाइस दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जो इस म्योनिर को हिला भी नहीं पाया था, वो म्योनिर उसके पास खुद उड़ कर आया। जिसके बाद आई थॉर द डार्क वर्ल्ड, जिसको फैंस ने उतना तो पसंद नहीं किया, जिसकी म्यूजिक और जिस थी वो मुझे काफी अच्छी लगी थी कि बॉस बीइंग अ किंग आपके ऊपर आपकी प्रजा की जिम्मेदारी होती है, जिसकी वजह से आप एक लड़की पर सब फोकस नहीं कर सकते, जिसको लेडी सिफ ने इस सीन में पॉइंट आउट भी किया था। लेकिन कमबख्त इश्क है ही इस खेत की मूली कि किस किस को ना बिगाड़े दे, थॉर किस खेत की मूली है। बट जब मूवी एंड होती है तो थॉर को ऐसा एहसास होता है कि उसके इसी डीमेरिट की वजह से वो किंग बनने के लायक नहीं है, जिसके लिए वो एक राजा से एक अच्छा इंसान और एक वॉरियर बनने का सोचता है। नोट, जो अच्छा इंसान बनने की बात करता है, सिर्फ उसी एक क्वालिटी के लिए स्टीव को भी चुना गया था सुपर सोल्जर बनने के लिए। जिस तरह थॉर ने समझा कि उसके भी कुछ दायित्व हैं एंड उसे प्यार मोहब्बत से उठकर उस दायित्व को पहले निभाना होगा, वैसे ही हमारे भी दायित्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब स्टूडेंट है तो आपकी दायित्व है स्टडी करना, जहाँ प्यार मोहब्बत वाली चीजें डिस्ट्रैक्शन होती हैं। और ये बात समझते ही और थॉर अर्थ को बचाने में लग जाता है और एज ऑफ अल्ट्रॉन में एक बहुत ही बड़े खतरे के बारे में पता चलता है, जो कि था थैनोस। बट आप बाहरी थ्रेट से तभी डील कर सकते हो जब आप अपने अंदर के कश्मकश को शांत किए हो। इसको थॉर रैग्नारॉक में अच्छे से दिखाया गया था, जहाँ थॉर अच्छे से समझता है कि एसगार्ड कोई जगह नहीं बल्कि उसके लोग और उसकी प्रजा है। जहाँ वो रहेंगे वही जगह एसगार्ड हो जाएगा। प्लस उसको ये भी पता चलता है कि शक्तियों का सोर्स वो खुद है, न कि कोई हैमर। यहाँ तक में आपने देखा कि कैसे थॉर का कैरेक्टर बना और उसका कैरेक्टर बिल्ड हुआ। लेकिन इस लर्निंग का क्या फायदा जब वो अपनी लर्निंग से दूसरों को इन्फ्लुएंस ना कर पाए। किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए और कम्युनिकेट करना आना चाहिए। अब आते हैं कि थॉर ने कैसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी थॉर रैग्नारॉक में, लेकिन वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ था। जहाँ उसने रिवेंजर्स को बनाया भी था, लेकिन वो इतने अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया था। जहाँ उस चीज को थॉर 4 में बेस्ट वे में दिखाया जाएगा। उस चीज को समझाने के लिए मैं आपको अपने मास्टर यानी कि पो की 3 फिल्मों यानी कि कुंग फू पांडा ट्रायलॉजी से एग्जांपल लेके समझाऊंगा कैसे थॉर का कैरेक्टर आर्क यहाँ पे चल रहा है। जैसे कि कुंग फू पांडा 1 के अंदर पो सीखता है, वैसे ही थॉर हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 में सीखता है, और कुंग फू पांडा 2 के अंदर वो खुद को जानता है और उसे एम्ब्रेस करता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा थॉर 3 में किया था। इसके बाद से अगर कुछ बाकी रह जाता है कि जो आपने सीखा है उसे पास ऑन करना, जिससे आप मास्टर बन जाते हो। जैसे कि कुंग फू पांडा 3 के अंदर वो करता है, जिससे कि ना सिर्फ वो अपने पांडा फैमिली बल्कि वहाँ मौजूद सबको इन्फ्लुएंस करता है कि वो कुछ क्रिएट करें बिल्कुल उसके जैसे, जिसकी वजह से वो एंड में काई के खिलाफ लड़ भी पाता है, प्लस अपना बेस्ट वर्जन भी बन जाता है। तो उसी तरह हमारा थॉर भी थॉर 4 के अंदर अपना मेंटल पास ऑन नहीं करेगा, बल्कि उसने जो भी अभी तक सीखा है उससे वो इन्फ्लुएंस करेगा माइटी थॉर को और गॉर को भी। और गॉर को हराने से पहले ये साबित करेगा कि गॉर कितना गलत है और हर गॉड वैसा नहीं है जैसा कि वो सोचता है। तो उसके बाद से वो माइटी थॉर को इन्फ्लुएंस करेगा वो करने के लिए जो वो आज तक करने आया है, मतलब कि सबकी रक्षा। लेकिन ऐसा करते ही थॉर वो की जगह अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा, बल्कि गॉड उसके एग्जिस्टेंस और मकसद पे सवाल उठाएगा, जिसकी वजह से वो खुद को एनलाइटमेंट या सेल्फ डिस्कवरी पे निकलेगा। और इसीलिए वो हमें स्पिरिचुअल ट्री के नीचे दिखाया गया था टीजर में। ये सारे सीन जो हमें टीजर और ट्रेलर में दिखाई इस मूवी के एंड में हो सकता है
जहाँ गॉर मूवी के एंड में बच्चों को ये कहानी सुना रहा हो। एंड थॉर इस प्लेनेट पे इसलिए रुकता है क्योंकि शायद कॉमिक्स के जैसे ही इस प्लेनेट के गॉड्स को मार दिया गया हो तो थॉर इनका गॉड बनकर यहाँ रहेगा। प्लस मूवी की स्टार्टिंग में थॉर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ मिलकर यहाँ चल रही जंग को रोका भी होगा, तो उस वजह से शायद यहाँ के लोग उसे मानते हैं, इसलिए वहाँ वो रुक गया। जिस जगह को हम सकार समझ रहे हैं वो शायद इन ब्लू कलर लोगों का ही प्लेनेट होगा। इस सीन में आप ब्लू कलर के लोगों को थॉर के पीछे स्पॉट कर सकते हैं। तो मूवी जिस प्लेनेट पर शुरू होगी उसी प्लेनेट पर खत्म भी होगी। तो मेरे ख्याल से जब गॉर को हरा दिया जाएगा तब, अभी तक हमने जो देखा वो गॉर का नरेशन था और अब वो इन बच्चों को सुना रहा था, और वहीं पे माइटी थॉर आ सकती है या ना भी आए। लेकिन इसके बाद हमें ये दिखाया जाएगा कि जिस तरह इन्फिनिटी वॉर के एंड में थैनोस सूरज को डूबते हुए देखता है, उसी तरह इस मूवी के एंड में थॉर सूरज को उगते हुए देखता है, जो कि एक रेफरेंस हो सकता है लोकी के उस डायलॉग को जो उसने इन्फिनिटी वॉर में बोला था, द सन विल शाइन अस ऑन अगेन। और फिर वहां पर 2 कैरेक्टर आएंगे जिसको आप इन मूवी में सीन कर सकते हैं, जो कि मार्वल के फ्यूचर को लेकर कुछ हिंट करेंगे। इसी के साथ मूवी एंड होगी। अब ये ऐसा मत सोचिएगा कि थॉर सेल्फ डिस्कवरी के रास्ते पे निकला है तो वो रिटायर या फिर लड़ना छोड़ देगा, बल्कि आप इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वो बस एक छोटा सा ब्रेक लेगा और फिर वो हमें आगे की मूवीज में दिखेगा। इस तरह बिना थॉर को हटाए ही माइटी थॉर को चमका सकते हैं दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी, और हमारे थॉर को वैसे भी चमकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बॉस वो थॉर गॉड ऑफ थंडर है। तो बॉस ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने बताया कि कैसे थॉर आर्क को फाइनल टच दिया जाएगा थॉर 4 मूवी के अंदर, जहां उसको आयरन मैन के जैसे मार कर साइड नहीं किया जाएगा या कैप्टन के जैसे अपने मैंडल को पास ऑन नहीं कराया जाएगा, बल्कि थॉर की कहानी जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी एंड जरूरत पड़ने पर वो फिर से वापस आएगा। आपका क्या ओपिनियंस है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे पिछले ब्रेकडाउन वीडियो ज़रूर ही देखिएगा।